हाँ जी, तो आज की बासी खबर, भारत ने जो है वो पाकिस्तान को विमेंस वर्ल्ड कप में अभी थोड़ी देर पहले मतलब लीग मैच में हरा दिया 88 रन से। और मतलब ये जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप में कोई 12वीं कामयाबी है अपेरेंटली सक्सेसिव। और वैसे ओवरऑल 50 ओवर्स मैचेस में जो है ये कोई 14 टाइम है जो सक्सेसफुली इंडिया जीता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो कोई हैरत की बात नहीं है यार, अभी एशिया कप में जो हुआ मतलब 3 मैचेस खेला पाकिस्तान की मेंस टीम, खेली इंडिया से और तीनों दफ़ा हार गई, फाइनल भी हार गई थी। क्लोज फाइनल था लेकिन एंड रिजल्ट वही था कि हम हार गए। तो एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि यार actually we are stuck in other things than like really focusing on how to improve our cricket structure, how to raise our standards, how to raise produce good players। हमारे और बड़े मसले मसाइल हैं भाई क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ये कि जो असल मकसद है क्रिकेट बोर्ड का वो पूरा नहीं होके दे रहा। क्रिकेट हमारी कहीं जाती नज़र नहीं आ रही एंड इट्स लाइक इट्स आई से इट विद अ टिंज ऑफ व्हाट यू कॉल इट, मतलब एक एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर है कि जी जब मैच स्टार्ट हुआ तो पता ही था कि इंडिया की चांसेस ज़्यादा जीतने के, और कोई बारेंगे नहीं, मेरेकल इंडिया ही जीतेगा, और वही हुआ। ठीक है ना। तो हमारी क्रिकेट अब उस स्टेज पे आ चुकी है भाई कि अब ऐसे ही हो रहा है, साफ सीधी बात है। मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात कर रहा हूँ। आप इस अंदर लगाएं कि यार जब सिद्रा अमीन, शी रियली प्लेड वेरी वेल टुडे, आई मस्ट से दिस। मतलब उसके 81 रन्स वर द, आई थिंक वाज द बेस्ट इनिंग्स ऑफ द मैच। लेकिन उसने जो 81 किए उसमें जब शुरू में उसने एक छक्का मारा ना, तो एक स्टैट मेरे सामने आया और उस स्टैट में था कि जी ये पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी विमेन प्लेयर ने छक्का मारा है किसी इंडियन बॉलर को इन लाइक मैचेस बिटवीन द टू कंट्रीज इन 50 ओवर्स मैचेस। तो लाइक आई वाज लाइक टोटली स्टन्ड कि 50 ओवर्स में इतने मैचेस होने के बाद ये पहली दफ़ा छक्का पड़ रहा है, मतलब किसी इंडियन बॉलर को पाकिस्तानी कोई बैटर जो है वो छक्का मार रही है। इट जस्ट शोज वेयर वी स्टैंड। साफ सीधी बात है यार, क्या इस पर रोना गाना करना। लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, आई थिंक वुमेंस क्रिकेट शुड नॉट कंप्लेन एट ऑल इन पाकिस्तान, बिकॉज दे हैव बीन प्रोवाइडेड एवरी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी। उनको मतलब पैसा भी अच्छा दिया जा रहा है उनका, ठीक है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो अभी वो नहीं है वुमेंस क्रिकेट का जैसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस T20 क्रिकेट पे है। लेकिन अदरवाइज दे हैव प्रोवाइडेड द बेस्ट फैसिलिटीज़, कोचेज़ भी हैं, सब कुछ है, ट्रेनर्स भी हैं, फॉरेन कोचेज़ भी थे, अब लोकल कोच है, सब कुछ है। लेकिन अगर हमारी लड़कियां नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही हैं तो वो एक अलग बात है यार। पहला मैच आप बांग्लादेश से हार गए, आज आप इंडिया से हार गए, अब आपका तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से है, और ये सिंगल लीग का टूर्नामेंट है। तो मतलब वेयर डज पाकिस्तान वुमेन्स टीम स्टैंड, तो व्हाट्स द यूज ऑफ स्पेंडिंग सो मच। मतलब आई से दिस वेरी क्लियरली, आई हैव सेड दिस ऑलवेज, नॉट विद कोई कोई मेरा कोई वो सक्सेस कोई वो नहीं है व्यू पॉइंट। लेकिन मेरा मानना है कि यार आजकल की दुनिया ऐसी है कि बंदे को, बंदी को, कोई भी हो, जो जो उसको पैसे मिलते हैं ना, जो उसको मतलब दिया जाता है, वो उसकी इस चीज़ पे दिया जाता है कि व्हाट वैल्यू ही ब्रिंग्स टू व्हाट ही इज डूइंग। अब व्हाट प्रोडक्टिव, हाउ प्रोडक्टिव ही इज इन हिज वर्क, ठीक है, उसके रिजल्ट्स क्या वो लेके आ रहा है। तो बात वही है कि यार रिजल्ट्स कुछ आ नहीं रहा है। अब आप ये लाख दफ़ा कहे कि जी वो नहीं यार, वुमेन्स टीम ने तो बड़ी तरक्की की है, हम 5वीं पोजीशन पे, हम 6ठी पोजीशन पे। भाई वुमेन्स क्रिकेट खेली कितनी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कितनी कंट्रीज खेल रही हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वी आर जस्ट नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, वी हैव रीच्ड अ स्टेज। अब तो खैर वो भी आप नहीं कह सकते, इसलिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमारे गले पड़ने लग गई है। साफ सीधी बात, बांग्लादेश तो अभी हरा के दिखा दिया हमें 50 ओवर्स क्रिकेट में। तो 50 ओवर्स क्रिकेट में हमारे लड़कियों में वो फ्यूल ही नहीं है कि वो 50 ओवर्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज दे। तो टेस्ट तो हम खेलते नहीं है, और T20 का एक रह जाता है बस, वो T20 में हमारी लड़कियां चलती है। लेकिन 50 ओवर्स की आप बात करें, दे जस्ट डोंट हैव द फ्यूल, दे जस्ट डोंट हैव द एनर्जी टू मतलब पुश इट थ्रू। इसकी वजह से आज 43 ओवर्स में आउट हो गई पाकिस्तान की टीम 159 रन पे, चेसिंग 248। जबकि इंडिया की टीम भी 247 पे ऑल आउट हुई, लेकिन दे प्लेड द एंटायर 50 ओवर्स। दैट्स द डिफरेंस। अब वैसे ओवरऑल मैं बात करूँ ना वुमेन्स क्रिकेट की, तो यार वो ठीक है, वो आईसीसी अपने फिगर्स देता है, ब्रॉडकास्टर्स जो है चाय बना रहे होते हैं लोगों को, ओ जी इतने फिगर्स आ गए, वो जी स्पॉन्सरशिप इतनी आ गई वुमेन्स क्रिकेट में। सच ये है कि आज भी मेंस क्रिकेट ही सपोर्ट कर रहा है वुमेन्स क्रिकेट को, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब मैं आज भी हमने स्टेडियम पे देखा, कोई ऐसा कोई खास क्राउड नहीं था, शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं था। वो स्कूल के बच्चों को लाके बैठाया हुआ था प्रेम स्टेडियम पे, बाद में थोड़ा बहुत क्राउड आया, लेकिन लाइक देयर वाज नो रियल इंटरेस्ट इवन इन थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मैचेस सो फार द मैचेस प्लेड, there has been no crowd turnout at all. तो women's cricket still has a long way to go यार। The reason for that is कि जो
मतलब स्टैंडर्ड्स हैं अभी भी, मतलब कंपटीशन लेवल के वो नहीं है, स्किल लेवल वो नहीं है। मतलब हमारी लड़कियों में देखता हूँ, मतलब शोर ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन मतलब इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है कि आप क्या सो कहते हैं प्रॉपर रन आउट कर सकते हैं, या प्रॉपर जो है बॉल रोक सकते हैं, या आप स्प्रिंट लगा सकते हैं बाउंड्री पे, रन आउट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मतलब इस मज़ा नहीं आता यार। क्रिकेट तो स्पोर्ट्स इज सपोज टू बी टफ, यू नो। तो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, टू बी ऑनेस्ट, दे अपीयर टू बी अ क्लास अपार्ट। हालांकि अभी इंडिया ने रिसेंटली शायद वनडे सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया से बायलैटरल, उसमें जीता भी है इंडिया शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज आई डोंट फॉलो वुमेन्स क्रिकेट दैट मच। लेकिन ये कि मतलब ऑस्ट्रेलिया खास करके जब आईसीसी इवेंट्स में आती है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल होता है। इवन फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, न्यूजीलैंड हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यार, मुझे नहीं, आज जैसे टॉस जीत के उसने फातिमा सना ने वो किया कि जी हम पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा, जब डायना बेग और फातिमा सना ने बॉलिंग, अच्छा ऐसी पिच पे जहाँ मॉइस्चर है, जहाँ मतलब बॉल इतना कुछ कर रही थी पेसर्स के लिए, ये हमारे मतलब जो है वो जीनियसेस बैठे हुए कि पहला ओवर आप स्पिनर से करवा रहे शादी एक बात है, फिर इनको एकदम से एक ओवर बाद ही रियलाइज हो गई अबे भाई ये पिच तो पेसर्स की है, तो फिर वो फातिमा सना के साथ डायना बेग, फिर फातिमा सना आ गई डायना बेग के साथ, ठीक है। डायना बेग टुक 4 विकेट्स टुडे, बट on this pitch where the ball was like swinging so much, seaming off the pitch, 69 रन दे दिए 10 ओवर में यार। 69 रन कोई कम होते हैं ऐसे मैच में जहाँ रन इतना ज़्यादा नहीं है। 4 विकेटें, वो 4 में से भी आखिरी ओवर की 2 टेलेंडर्स की विकेटें शामिल है, उस पर इतना वाह वाह हो रहा है सोशल मीडिया पे। किस किस्म के लोग हैं यार, क्या क्रिकेट देखते हैं ये, कैसे मतलब इनको किस लेवल की क्रिकेट पसंद आती है भाई। फातिमा सना ने भी 2 विकेटें ली, उसने भी अपना सादिक इकबाल ने 2 ली, लेकिन इस पिच पे इंडिया को आपने 247 करने दिए, इट वाज ऑल ओवर। वो मुझे वहीं नज़र आ गया था कि खेल यहाँ ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा रन से इस पिच के ऊपर। और फिर जब बॉलिंग की इंडिया के बॉलर्स ने, खास करके इस लड़की ने, यार ये तो कमाल, इसने बॉल को स्विंग किया, क्रांति गौड। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं खेली, शी वाज वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मैच ऑल्सो, शी टुक 3 विकेट्स फॉर 20 रन इन 10 ओवर्स यार। एंड द वे शी वाज मतलब स्विंगिंग द बॉल, वो तो मैं आपको बताऊं, कैचेस ड्रॉप हुए, सिद्रा का स्लिप में कैच ड्रॉप हो गया शुरू में ही इसकी गौत की बॉल पे। वो कीपर अगर ऋचा शर्मा बीच में नहीं आती तो वो कैच ले सकती थी, स्लिप सीधे स्लिप फील्डर के हाथ में जाता था फर्स्ट स्लिप पे। देवर कैचेस ड्रॉप बाय द इंडियन फील्डर्स एंड लाइक यू नो, जो मज़े की बात ये थी कि शुरू में गलत रिव्यू ले लिया। ये मुझे ये हरमनप्रीत कौर भी वो शुभमन गिल वाली कहानी लगती है मुझे। मतलब कप्तानी की कोई ऐसे कोई जीनियस स्ट्रिक्स नज़र नहीं आते। मतलब वो शुरू में आपने गलत ले लिया, ठीक है, रिव्यू आपको वेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद यार देव एटलीस्ट 2 और 3 ओकेशंस, बिलीव मी, जहाँ एम्पायर ने नॉट आउट दिया और वो आउट था रिप्ले पे, और हमें यहाँ नेकेड आई से नजर आ रहा था कि यार ये रिव्यू तो लो, जब एक पड़ा है तो ये लो, ये आउट होगा, क्योंकि इतना बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था कि इनिशियली तो जो पाकिस्तान की मतलब प्लेयर्स थी, इवन सिद्रा वाज जस्ट नॉट एबल टू कोप विद इट। बट सिद्रा क्योंकि अभी इन फॉर्म है, शी इज़ गॉट एक्सपीरियंस, उसने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में 2 बैक टू बैक मतलब क्या कहते हैं वो इंडियन शतक लगाए, 50 भी किया, तो शी इज़ इन फॉर्म। तो उसने बहुत अच्छी आज इनिंग्स खेली, उसने मतलब शुरू में स्ट्रगल किया, बट देन शी कोप विद द पिच, देन शी हिट 9-4 एंड शी वाज लाइक no Indian bowler after that was able to dominate her. Although it was not easy playing. This was a pitch today जहाँ बॉल कुछ ना कुछ कर रहा था. You could never feel batter could never feel comfortable or set on this sort of surface. लेकिन होता है यार, अब क्या कर सकते हैं। सिद्रा अकेले ही खेली, उसने नतायला परवेज ने आके 33 किया, उसने उसका साथ दिया, लेकिन जिस किस्म का टारगेट था, दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी हुई, दैट वाज द ओनली टाइम द पाकिस्तान वुमेन्स टीम लुक लाइक दे कुड चैलेंज इंडिया। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था यार। वो तो मैं समझता हूँ इंडिया ने जो कैचेस ड्रॉप किए, जो रिव्यूज़ नहीं लिए, तो वो अगर ले लेते तो वो शायद ये जल्दी रैपअप हो जाता। तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम यार, आई मीन इतना पैसा, इतना सब कुछ, और मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आईसीसी भी इतना, वो जय शाह साहब इन ऑल हिज बेनेवलेंस, जब वो खैर उन्हीं का पैसा है, हम क्या कह सकते हैं, बीसीसीआई का पैसा है, लेकिन अर्लियर दिस ईयर और लास्ट ईयर, लेट लास्ट ईयर व्हेन ही वाज हेडिंग द बीसीसीआई, उन्होंने इक्वल पे कर दिया था भाई विमेंस और मेंस टीम का। मतलब यार आप ठीक है, कोई नहीं कहता कि यार आप खवातीन को ना दें पैसा ही नहीं, लेकिन यार आई मीन मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं मेहनत करूं, मैं वैल्यू लेके आऊं गेम में, मेरी वजह से लोग आके देखें, स्पॉन्सरशिप आए, सब कुछ आए, और मुझे आप उतना ही पैसा दो जो कि मतलब सामने वाला नहीं उस तरह से
वैल्यू ला रहा है गेम में, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है उस किस्म की मतलब व्यूअरशिप वगैरह। ये ब्रॉडकास्टर झूठे फिगर्स देते हैं यार, इनकी बातों पर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। ये तो पता नहीं कितने कितने मिलियन जो लैक्स दिखा देते हैं व्यूअरशिप में। ओ जी ये आप देखिएगा इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद आएगा फिगर कि दिस वाज द मोस्ट वॉच वुमेन्स वर्ल्ड। अबे भाई कहाँ कौन वॉच कर रहा है भाई, मुझे बता दो। मैंने ज़्यादातर लोगों जो अभी मानो कोई देख ही नहीं रहा था मैच, जो क्रिकेट के जो है बफ जो मुझे पता है जो हर मैच देखते हैं वो देखे, ज़्यादातर बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं। वैसे वो भी एक केस है भाई, जब से हमारे दोस्त शायद हाशमीन है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अभी इनिशियली एक जगह पे सलमान याह को कहा था कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया के बारे में कोई सवाल की थी, तो सलमान याह ने बड़ा मूवी बनाया था। खैर वो जब से उन्होंने कहा है उसके बाद से अफगानिस्तान की बुराई चल रही है भाई, मतलब वो हारे जा रहे हैं। बांग्लादेश से भी सीरीज तो वो हार चुका है T20 की, और अभी जो मैच चल रहा था पता नहीं मैं देखा तो देवर लाइक बांग्लादेश में ऑल्सो इन लाइन टू विन दिस वन। हाँ मतलब दे वन बाय 6 विकेट, तो यानी कि इस सीरीज में भी खूब मारा भाई बांग्लादेश। यानी कि अफगानिस्तान जब से हाशमी ने कहा उसके बाद से बांग्लादेश की बुराई अफगानिस्तान की बुराई स्टार्ट हो चुकी है भाई, वो जीत के नहीं दे रहे। सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया नहीं भाई, इट्स पाकिस्तान विच इज द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, लेट्स बी लाइक क्लियर अबाउट इट। लेकिन बहरहाल टॉकिंग अबाउट दिस मैच इटसेल्फ, आई थिंक इंडिया हैविंग मोर एक्सपीरियंस एक्सपोजर, दे रियलाइज कि जैसी स्मृति मंदाना आउट हुई जो उनकी मतलब सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है, 23 करके फातिमा सनी गेंद पे लेग बिफोर हुई, उसके बाद जो है यू नो इट वाज लाइक हरलीन डेओल ने अच्छी इनिंग्स खेली 46 एंड एज पर पिच उसने मतलब कंडीशन से उसने खेला। फिर ये अपना जिमैमा रॉड्रिगस ने 32 की, जैसे हमेशा एक अच्छी इनिंग्स कंट्रीब्यूट करती है, दीप्ति शर्मा 25, स्नेह राणा 20 एंड रीचा घोष 35 of 20 balls. Richa was the one who came and hit 2 6 and 3 4 and pushed the score along past 200. अब रीचा घोष कीपर है, ठीक है, आज इससे कैचेज एक दो ड्रॉप हुए, लेकिन जो मैं बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ था उसमें जो मैंने सिद्रा नवाज हमारी कीपर का मैंने जिक्र किया था, हालांकि सिद्रा ने अच्छी कीपिंग की, लेट्स बी ऑनेस्ट, शी केप्ट वेल टुडे, बट अगेन यार बैटिंग में तो आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो ना। 9 के बैटिंग एवरेज से वो चल रही है अब तक, आज भी वो 14 करके आउट हो गई, हालांकि मतलब जिस सिचुएशन में वो आई थी शी शुड हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। एक 50 की उसका कोई 75 76 वनडे इंटरनेशनल में, तो मेरा ये कहना है कि यार आप कैसे जगह बना रहे हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए अपनी टीम में, लेकिन वही वन साइडेड जीता है। मतलब इंडिया डेट द पिच मच बेटर देन पाकिस्तान अगेन दे वर, एंड ऑन द पॉलिटिकल साइड नो हैंडशेक्स अगेन टुडे। तो अब तो ये हैंडशेक भी यार क्या इसको अब बात करना है इसके ऊपर। फिर एक वो मुनीबा का रनआउट हुआ, अच्छा वो भी जो है ना ऐसे ऐसे एम्पायर आजकल पैनल पे है कि इतने बड़े भंड मास्टर्स के ना, ये तो भंड मास्टरी थी, मतलब वो मुनीबा अली ने कैसे बोलते शॉर्ट वॉट हुआ जो भी हुआ, वो क्रीज में अपने वापस आई, उसने बैट ग्राउंड कर दिया, ठीक है फाइन। अब उससे गलती ये हो गई कि उसने ग्राउंड करने के बाद वो रन नहीं ले रही थी, लेकिन उसने बल्ला उसका उड़ गया ग्राउंड से, एंड शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्रीज, स्लिप से दीप्ति शर्मा आई थिंक उसने थ्रो की, वो डायरेक्ट आके स्टंस पे लगी। अब रिप्ले में शो हुआ कि जी वो आउट थी जब वो बल्ला उठा हुआ था। नाउ अब हमारे भाई लोग शुरू दे धड़ाधड़ के जो जी ये देखो जी इंडिया की कॉन्स्पिरेसी और फलाना और ढिमकाना, लॉज वॉज पढ़ते नहीं है, बकवास करवा लो इनसे बैठ के। इंडिया पाकिस्तान मतलब इन सबको पता है कि व्यूज़ उसी पे आएंगे कि कोई गाली दे दो इंडिया को, या इंडिया को पता है कि पाकिस्तानी को गालियाँ दे दो बस जी व्यूज़ आ जाएंगे, तो ये चल रहा है। लेकिन भाई एज पर लॉज कन्फ्यूजन टीवी एम्पायर ने फैलाया when first she gave what do you call it, not out, whereas Muniba was out. If you recall that incident about 2 years back or 3 years back, जॉनी बेस्टो वाला जो हुआ था जिसपे ऑस्ट्रेलिया में कि उसने क्या बोलते हैं अपना जो उनका कीपर ऑस्ट्रेलिया का उसने रन आउट किया था इसको, और उस वक्त बेस्टो ने भी कुछ नहीं किया था, ही वॉज नॉट टेकिंग रन, वो भी बॉल मतलब जैसे कीपर के पास गई उसने नहीं प्ले की और वो थोड़ा बाहर निकल गया क्रीज से। तो जो लॉ है आईसीसी का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट दिस थिंग ऑफ द लॉ, बट इट सेज वेरी क्लियरली कि जब मतलब बॉल अगर डेड नहीं है इट्स इन प्ले, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ टू बी ग्राउंडेड इनसाइड द क्रीज, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब मसला ये है कि मुनीबा का क्योंकि बैट उठा हुआ था उसकी बदकिस्मती, तो वो उसी वक्त आके बॉल लगी जबकि वो उसने रख लिया था बैट, तो लाइक इट वाज नॉट शी वाज अटेम्प्टिंग अ रन और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, that's bad luck. In fact, if she had been attempting a run or something like that, maybe she would not have been given out. लेकिन it was all because of the confusion raised by the umpire. Umpire ने बंड मारा तो वो एक मतलब बंड मास्टरी शुरू हो गई कि चलो जी सभी शुरू हो जाओ। लेकिन बहरहाल वन साइड मैच यार, इतना कोई ऐसा टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ऐसा कोई लाइक नो स्पार्क्स इन द मैच टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसा कोई मज़ा नहीं आया कि आप बोलोगे हाँ यार मैच देख के। बाकी यार इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को कल सूद दिया भाई एक इनिंग्स और 180 रन से, तो मैं देख रहा था उसके बाद से पोस्टमार्टम चल रहा है कि जी वो मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कहाँ जा रही है, ये कर रही है। यार बात ये है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कहाँ जाएगी भाई मेरे, आप ये पूछो कि ओवरऑल आपकी टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रही है,
क्योंकि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के तो स्टैंडर्ड्स नहीं गिरे हुए हैं। मसला ये है कि यार इट्स वेरी सिंपल। अब ये वेस्ट इंडीज वालों का वो कोई CEO का था, मैं पढ़ रहा था कि जी वो पैसे नहीं है और हमें उतना शेयर नहीं मिलता, तो अब वो जो है डोमेस्टिक अपनी जो उनके टूर्नामेंट्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं, अंडर 17 वगैरह के वुमेंस के इफेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास के मैचेस कम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। वो भाई मुझे ये बताओ, तुम लोग इतना मतलब रोना गाना करते हो अपने लीग्स का, तो वो लीग्स का कराने का फायदा क्या अगर आप अभी भी जो है पैसों के बिगड़ हो भाई मेरे। फिर वो लीग्स किस लिए करा रहे हो आप लोग? ये T20 लीग्स किस लिए हो रही है? दीज T20 लीग्स आर द थिंग्स विच आर डैमेजिंग मतलब प्रॉपर cricket techniques and all over the world, except for a few countries who have been very clear about the fact कि कहाँ किस फॉर्मेट को कितना खेलना है। बहुत सारी कंट्रीज तो लॉस्ट द वे बिकॉज एक तो सबसे बड़ी जो डिस्पैरिटी है टेस्ट क्रिकेट में जो पैसा मिलता है और जो T20 में मिलता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार? आप मुझ जैसे बंदे से कहेंगे कि यार वहीद खान ठीक है, मेरी जितनी भी अपनी वो होगी टेस्ट क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, ये है वो है सब कुछ है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। लेकिन यार आजकल का प्लेयर तो ऐसे नहीं सोचता ना यार। उसको अगर 15 दिन के या 1 महीने के, अगर उसको मैं एक बात कर रहा हूँ कि उसको अगर समझो $5 लाख मिल रहे हैं और टेस्ट वो उसी महीने में वो कोई 3 या 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेलता है, उसको कितने पैसे मिलेंगे? उतने तो नहीं मिलेंगे ना। तो आई सीरियसली आई शुड थिंक अबाउट दिस। अब बाकी ये जो डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एंड ऑल, ये तो यार एक मजाक ही बन के रह गया भाई। ये कुछ जो बोर्ड्स है ना, ये तो हमेशा ही रोना गाना करते रहते हैं। पैसा कहाँ जाता है इनका, कैसे जाता है, किसी को नहीं पता। अब वो जी कि जी पैसे नहीं है तो इसलिए मसला है। वो रॉस्टन चेज भी बैठ के यही बात कर रहा था कि जी पैसा नहीं है। अबे भाई पैसे से क्या हर चीज़ चलती है क्या? तुम अगर इंडिया के खिलाफ 2 दफ़ा बैटिंग तुम्हारा कोलैप्स हो रही है तो उसका क्या मतलब है? तुमने अगर गलत डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का तो उसका क्या मतलब है? उससे पैसों का क्या ताल्लुक है भाई? हालांकि अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा खासा खेल रही थी, ऑन एंड ऑफ दे वर गिविंग गुड परफॉर्मेंसेज, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम यार। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट जस्ट टोटली, दे हैव लॉस्ट सो मेनी प्लेयर्स, दे आर ऑल इंक्लाइंड टुवर्ड्स T20 क्रिकेट यार। वो कहते हैं जी T20 क्रिकेट खेलो बस, बाकी सब छोड़ो, क्या खेलना है ये टेस्ट क्रिकेट वगैरह, इसमें पढ़ाई क्या है। तो इट्स अ सैड सिचुएशन क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट क्या क्रिकेट मतलब क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए वेस्ट इंडीज़ ने, और क्या ब्रांड की उनकी क्रिकेट थी, क्या उनके फास्ट बॉलर्स थे, क्या उनके बैटर्स थे। तो उनका हमने तो रूज देखा है ना वेस्ट इंडीज़ का यार। तो अब उनको देख के यार अफसोस होता है टू बी ऑनेस्ट। ये जो शमार जोसेफ आया इसलिए इतना वी वर सो एक्साइटेड कि जेडन सील्स और ये शमार जोसेफ को देख के पुरानी याद आना शुरू हुई कि यार ये आए हैं बच्चे जब इन्होंने। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बोल्ड देम आउट फॉर 27 रिसेंटली इन द टेस्ट, इन द लास्ट टेस्ट आई थिंक व्हेन दे प्लेड अ टेस्ट, बट दीज यंगस्टर्स रियली बोल्ड वेल इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब मजा आया। लेकिन अब ये जो आज ये हारे इंडिया से इनिंग्स, मतलब टोटली वन साइड। मैं तो पहली मेरी थंबनेल की हेडलाइन ही ये थी कि नो कंटेस्ट है भाई ये दोनों टीमों के दरमियान। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। और आपसे फिर कल तो मुलाकात नहीं होगी, कल ज़रा मैं काम में फंसा हूँ, फिर परसों आपसे मुलाकात होगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।